हेलो दोस्तों, मैं सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में सबसे ज़्यादा बात इस चैनल पर यहाँ पर होती है। वीडियो नंबर 179 आपके सामने आ चुका है और इस वीडियो को इंस्पायर किया है सुनील नागवंशी ने। सुनील नागवंशी ये जानना चाहते हैं कि क्या एडीएचडी बच्चे 100% ठीक हो जाते हैं। तो सुनील, दिस वन इज़ फॉर यू और आप सब लोगों की अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियो है। आप लोग भी ऐसे कमेंट करते रहिए क्योंकि आपके कमेंट से सारे वीडियोज़ इंस्पायर होते हैं। तो दोस्तों, मुझे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 इंडियन नंबर है, ये इंडिया के बाहर से कॉल करें। +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 500 रुपीज़, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 1000 रुपीज़ आपको अकाउंट ट्रांसफ़र देना होता है अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सुनील नागवंशी के इस कमेंट पर जिन्होंने पूछा है कि क्या ADHD बच्चे 100% ठीक हो जाते हैं। तो सुनील, वैसे हम इस सवाल का जवाब पहले भी कई बार दे चुके हैं, लेकिन क्योंकि आपने इस सवाल को बार बार इंसिस्ट किया है तो एक बार फिर मैं इस जवाब को फ्रेम करना चाहूँगा, स्पेशली आपके लिए और बाकी लोगों की अवेयरनेस के लिए। जब बच्चे बोलते नहीं हैं तो कई सारी चीज़ों में हम उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से मेनली आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ऑटिज़म 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 ऑटिज़म। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑटिज़म और ADHD में डिफरेंस ये होता है कि आपका बच्चा अगर ऑटिस्टिक है तो उसको हम स्पेशल स्किल्स में बस थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ें उसे थोड़ी बहुत सिखा सकते हैं जिससे कि वो इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाए, लेकिन कम्युनिकेशन 100% नॉर्मल नहीं हो पाता। लेकिन जब बात करते हैं ADHD की, तो ADHD स्टार्टिंग में इनिशियली दो तरह का होता है, एक वर्बल ADHD और एक नॉन वर्बल ADHD। वर्बल ADHD में क्या होता है कि बच्चा बोलता है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो सारी एक्टिविटीज़ करता है, लेकिन वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, उड़ता रहता है। वो इस चीज़ को टच करेगा, उस चीज़ को टच करेगा, यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा, फोकस नहीं देगा किसी भी बात पर, जल्दी से इरिटेट होगा, टेम्पर टेंट्रम्स थ्रो करेगा। तो ये होते हैं वर्बल ADHD, लेकिन वो बोलते हैं। दूसरे होते हैं नॉन वर्बल ADHD, जिनमें अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल आ जाती है, वो आई कॉन्टैक्ट भी देते हैं, चाहे वो 2 सेकंड 4 सेकंड का आई कॉन्टैक्ट देते हैं। उसके अलावा वो फोकस भी करते हैं, नीड बेस्ड सारी कम्युनिकेशन करते हैं, जो उनको ज़रूरत होती है अपनी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूर पूरी करते हैं। बिहेवियर उनका अनकंट्रोल्ड होता है, टेम्पर टेंट्रम थ्रो करते हैं, कभी इस चीज़ को टच करते हैं, कभी उस चीज़ को टच करते हैं। एक चीज़ पर पूरा फोकस करके, वो कंसंट्रेट करके वो परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, वो बार बार अपनी फोकस शिफ्टिंग करते हैं। तो ये होते हैं नॉन वर्बल ADHD। तो नॉन वर्बल ADHD अगर उनको टाइमली हम लोग पकड़ लें तो वो एक सिंपल डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज, पहले वो नॉन वर्बल ADHD होंगे, फिर सिंपल डिलेड स्पीच में आएंगे और फिर नॉर्मल स्पीच उनका शुरू हो जाता है। कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे में ऐसे सिम्टम्स हैं और वो 2 साल की एज, पौने 2 साल की एज तक भी नहीं बोल रहा और उसके अलावा काफ़ी हाइपर एक्टिव है, जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, इसको अगर हम इलेबोरेट करें एब्रीविएशन तो फिर आपको पता लगेगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो अटेंशन डेफिसिट मतलब अटेंशन की कमी है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर मतलब हाइपर एक्टिव है। तो ये चीज़ें अगर आप पौने 2 साल की एज तक ऑब्जर्व कर लेते और स्पीच नहीं आ रहा होता, उसे आप फ़ौरन पकड़ लें। तो अगर आप 2 साल की एज में नॉर्मली बच्चे को रिपोर्ट करते हैं, ऐसे बच्चे को, तो 5 से 6 महीने में बच्चा नॉर्मल हो जाता है, 100% नॉर्मल हो जाता है और नॉर्मल लाइफ लीड करता है। जितना लेट होता चला जाएगा, 3 साल की एज आते आते चांसेस होते हैं कि बच्चा कहीं ADHD से ऑटिज़म की तरफ ना चला जाए। तो कोशिश करें टाइमली उसको पकड़ें। अगर आप टाइमली पकड़ेंगे 100% चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होंगी, बिहेवियर भी नॉर्मल होगा, लर्निंग भी नॉर्मल होगी, अटेंशन भी नॉर्मल होगा, स्पीच भी नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेट पर लेट पर लेट करते चले जाएंगे, जैसे 2-3 पिछले कमेंट्स में भी मैंने आंसर किया है कि कुछ लोग पेरेंट्स को ही गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि उसका बच्चा 3 साल का बोला था, वो 4 साल का बोला था, वो 6 साल का बच्चे शरारती होते ही हैं। तो घर में अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आती हैं और आप टाइमली अपने बच्चे को नहीं कंसीडर करते इन सब चीज़ों के लिए, स्पीच बिहेवियर थेरेपी के लिए, डायग्नोसिस के लिए, तो आप कई बार लेट हो जाते हो। तो अगर आपका बच्चा टाइमली ADHD डायग्नोस होता है तो वो 100% नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर वो ऑटिस्टिक नहीं है, चाहे उसकी एज 3 साल 4 साल 5 साल कुछ भी हो गई है, तब भी वो 100% नॉर्मल हो जाएगा। अगर वो ऑटिज़म की तरफ चला गया है फिर थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। इसलिए डायग्नोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से डायग्नोस करवा लें ताकि आप अपने बच्चे को अच्छे से ट्रीट कर पाएँ। थैंक यू सुनील फॉर योर कमेंट, और आप सब लोग भी ऐसे कमेंट करते रहिए और आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।